बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली के बाद देखिए लगातार अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जहां फोर्थ फेज की बहाली आने वाली है। इससे पहले आखिरकार शिक्षा विभाग इतना लेट क्यों कर रहा है, बड़ा सवाल है। इस वक्त देखिए हमारे साथ बात करने के लिए थर्ड फेज की शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी सनी है। सनी से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सनी, क्या कहेंगे? लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग आप लोग कर रहे हैं, फोर्थ फेज की बहाली निकालने की अब जाकर बात हो रही है। क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? आखिरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? आप लोगों की मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति समझ में आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं काहे कि देखिए, इतने दिनों से लगभग 20 जनवरी से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और पिछले दिनों 20 मई को चिराग पासवान जी ने भी बोला था कि आपका मांग जो मुद्दा है वो जेन्युइन है। हम इसके लिए सरकार से मांग आपके रखेंगे और जितना हमसे बन सकेगा उस पर हम बातों को रखेंगे। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे पिछले दिनों से और भी जितने भी सत्ता दल के नेता हैं उनके द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि आपका मांग को हम उठाएंगे विधानसभा में। हालांकि कुछ ऐसा हम लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन वाली बात अभी तक नहीं समझ में आई है। लेकिन देखिए, जैसे ही हम आपको बता देते हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री के लिए लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, यानी कि आज भी हमारे कैंडिडेट, हम तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने काम को लेकर के घर आ जाए हैं, लेकिन हमारे कैंडिडेट आज भी हमारे धरने पे बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में। लेकिन हम इतना बता देते हैं कि इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं निकल पा रहा है और टीआरई 4 का यहाँ पर बात निकल करके आ रहा है। तो टीआरई 4 क्यों लाना चाह रहे हैं जब पहले का वैकेंसी बचा हुआ है और उस वैकेंसी को पूर्णतः पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये टीआरई 1 में सिर्फ सप्लीमेंट्री दिया गया था, टीआरई 2 में भी सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया और टीआरई 3 में भी अभी मांग हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है, इससे बच करके ना ये जमीनी स्तर पे विकास हो, तभी जाकर के बिहार में कुछ होगा, नहीं तो ये तो बर्बादी है सर। सनी, लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, हार क्यों नहीं मान रहे हैं? लगातार जो है सवाल उठ रहा है, हार क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? देखिए, हार मानने वाली सर बात नहीं है। अब हम लोग तो ये क्या, हम लोग को अब कुछ नहीं है। हम लोग तो अब ऐसे लगता है कि अब अन्न को त्याग देना चाहिए, अन्न त्याग करके भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए। हम इसलिए बोल रहे हैं काहे कि ये सरकार जो है अब लगता है कि जान लेकर के हम लोग का छोड़ेगी। हम इसलिए बोल रहे हैं काहे कि जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो आश्वासन मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है। यानी कि उनके द्वारा बोला जाता है कि आपका जो है मुद्दा जो है यानी बीपीएससी को भेज दिया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस जो है बीपीएससी को भेज दिया गया है। और क्या लिखित नोटिस भेज दिया गया है, इसके लिए जब पूछा जाता है तो आप एसीएस महोदय सिद्धार्थ सर से मिल लीजिए। जब एसीएस सिद्धार्थ सर से हम लोग मुलाकात करते हैं तो वहां पर टीआरई 2 का हवाला दिया जाता है, यानी टीआरई 2 में कुछ सप्लीमेंट्री को लेकर के केस हुआ था। हालांकि हम लोगों ने कोई केस फाइल नहीं किया है और वहां पर बोला जाता है कि ये पॉलिसी मैटर है और जो केस हुआ था और इसी केस को रिलेट करते हुए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, काहे कि इसका जजमेंट जो है सप्लीमेंट्री के खिलाफ आ गया था, यानी कि सरकार जीत गई थी। तो हम यही बता देना चाहते हैं जो, और ये पॉलिसी मैटर जो बताते हैं कि ये पॉलिसी मैटर बन गई है। तो जब पॉलिसी मैटर बनती है तो कोई भी वैकेंसी, चाहे कोई भी जब काम शुरू होता है तो उसके पहले पॉलिसी बन जाती है और उसके बाद से काम स्टार्ट हो जाती है। तो पॉलिसी मैटर तो पॉलिसी तो हम लोग का टीआरई 1 से बन गई, यानी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा चुका, तो यानी पॉलिसी तो वहां से स्टार्ट हो गई। तो अब टीआरई 2 के वाले के साथ भी तो अन्याय हुआ ही है, हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। और जो टीआरई 2 का जो जजमेंट की बात करते हैं, जब तक टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया था और जो जजमेंट आ गया था तो वहां तक जो है टीआरई 3 का वैकेंसी आ गया था और सारे वैकेंट सीट को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर कर करके अगली वैकेंसी निकाल दी गई थी। और लेकिन हम लोग का जहां तक बात है, अभी तक हमारी जो वैकेंसी है यानी कि 66,554 पर रिजल्ट दिया गया है 87,774 पोस्ट में, उस वैकेंसी के ऊपर 51,389 लोग काउंसलिंग करवाए हैं और बीच का जो गैपिंग 15 से 16,000 है और इसमें भी तो ये वैकेंसी अभी तक बची हुई है। हम यही चाहते हैं कि पूरे वैकेंसी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और इसके लिए एक लिखित नोटिस आए। हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके। आप मौखिक आश्वासन से काम चलने वाला है नहीं, काहे कि देखिए अब हम लोग बहुत हो चुका, अब हम लोग पूरे तरीके से जितने भी हम लोग के साथ, हम लोग से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। आप बताइए, बिहार में महिला संवाद चल रही है, महिला संवाद का आप ढोंग क्यों करते हैं माननीय बिहार सरकार? हम सभी से बस ये सवाल पूछना चाहते हैं कि महिला संवाद के अपना पर ढोंग, काहे कि देखिए जब हम लोग एसीएस महोदय के पास गए थे वहां पर पूर्ण रूप से महिला गई थी, वहां पर भी महिलाओं के साथ ये किया गया कि उनका फोन छीन लिया गया, उनसे प्राइवेसी अनलॉक कराया गया, पर्सनल डाटा लिया गया। ये सरासर अन्याय है। हालांकि हम लोग अपनी मांग को लेकर के, जेन्युइन मांग को लेकर के वहां पर गए थे और वहां से भी नहीं सुना। तो देखिए, जब कहीं से बात नहीं बनती है तो हम लोग बिहार के मुखिया के पास जाते हैं। जैसे घर में भी कुछ मुद्दा होता है तो घर में अगर बात नहीं बनती है तो हम मुखिया के पास जाते हैं, यानी घर में जो बड़े गार्जियन होते हैं उनके पास जाते हैं।
सनी, प्राथमिकी भी दर्ज कराने की बात हो रही थी, जहां प्राथमिकी भी कई सारे आपके साथियों पर, महिला अभ्यर्थियों पर दर्ज हुई है। सही बात है। देखिए, वो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर सभी गए और उस दिन देखिए सभी लोग अपनी मांग को लेकर के एक आवेदन देने गए थे। यानी मुख्यमंत्री जी को अपना जो दुखड़ा है वो सुनाने गए थे कि मुख्यमंत्री जी वहां से निकलेंगे और हम लोग की बात सुनेंगे। काहे कि माननीय शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको एजुकेशन विभाग सौंपा गया है, उनसे भी बात नहीं बन रही है। उनके द्वारा एसीएस महोदय को बात सौंप दिया गया, वो एसीएस महोदय से झूठा दिलासा दिया गया है। तो अब बात है जो हम लोग मुखिया से करेंगे, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, लेकिन जब वहां पर बात जाती है तो सीधे तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे बहुत सारे भाई बहन के साथ लाठीचार्ज किया जाता है। उनको मतलब कि इस तरह से कई का अंगूठा फट गया है, कई का आप देखे होंगे पूरा यहाँ पर बैंडेज है, माथा पे बैंडेज है। माने कि इस तरह से मारा जाता है कि ऐसा लगता है हम लोग कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है। ये सरासर निंदनीय है। सनी, आंदोलन तेज होगा क्या आप लोगों का और भी अब? जरूर जरूर आंदोलन तेज होगा और ये हम कहेंगे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से तेज होगा और हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब जो है हमारे साथ जितने अभ्यर्थी थे उससे ज्यादा अभ्यर्थी हमारे साथ आ गए हैं और हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो TRE-4 की भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अब ये बात लगने लगी है कि हमारे साथ भी आगे चल करके खेला होने वाला है। तो अब वो भी हमारे समर्थन में है। वो भी चाहते हैं कि सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए, उसके बाद TRE-4 का वैकेंसी आए। अगर नहीं आती है तो TRE-4 में भी क्या उम्मीद है कि ये अच्छा से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या उम्मीद है, TRE-4 में भी अच्छा से होगा। बड़ा सवाल है TRE-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। TRE-4 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर TRE-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो TRE-4 में भी उसी कदर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार के शिक्षा मंत्री करने का काम करेंगे। बड़ा सवाल है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। ऐसे में देखिए सीधे सीधे सनी ने नसीहत दे डाली है, जहां यह साफ तौर पर अभ्यर्थी सनी का कहना है कि आंदोलन तेज होगा और शांतिपूर्ण ये आंदोलन होगा और ये आंदोलन जो लगातार जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-3 वाले अभ्यर्थियों को कब तक मिलती है। फिलहाल BPSC TRE-3 के अभ्यर्थी सनी को आप सुन रहे थे।